बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमारे साथ आने के लिए, हमारा हिस्सा बनने के लिए। भूपेंद्र जी, ये कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव जी नेपथ्य के हीरो हैं, उन्हें नेपथ्य के नायक हैं। पर्दे के पीछे रहकर आप पार्टी के लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों में या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति उन्हें कहें, उससे आप बाहर निकाल लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, उड़ीसा का चुनाव हो, तो ये कैसे होता है, ये कैसे संभव हो पाता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने मुझे यहां पे आमंत्रित किया है। अब मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कोई नायक नहीं हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है, उसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी विकास यात्रा में एक कार्यकर्ताओं की, जिसको कहते हैं डेडिकेटेड वर्कर, जो आइडियोलॉजी पे डेडिकेटेड है, उनकी पूरी एक टीम खड़ी करी है। और इसलिए किसी भी चुनाव में सफलता मिलती है तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण वो सफलता मिलती है, जो एक ही विचार और थ्योरी को लेकर के देश में चलते हैं, नेशन फर्स्ट। ये उन सब विचार के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की जीत होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। लेकिन उसमें नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। सफलताओं की अगर बात करें तो हाल ही में एक बड़ी सफलता बीजेपी को मिली जब दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज की, और उसमें एक अहम मुद्दा था कि किस तरह से ये वायु प्रदूषण हो रहा है या यमुना का प्रदूषण हो रहा है, ये एक अहम मुद्दे थे। अब डबल इंजन की सरकार है, यही वादा किया गया था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो जल्दी काम होगा। तो कैसे राहत मिलेगी दिल्ली के लोगों को और कितनी जल्दी? एयर पोल्यूशन को लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे भी कि दिल्ली में पिछले 4 सालों में जो मोस्ट पुअर कैटेगरी के डे होते थे, उनकी संख्या में कमी आई है। यमुना की सफाई भी एक बड़ा मुद्दा था। पिछली बार जो सरकार अपनी एंटी इनकम्बेंसी में गई है, वो काम से ज्यादा विज्ञापन करती थी। अब जो सरकार है वो सीरियस काम कर रही है। और जो विषय हमने पिछले एक लंबे समय में नेशनल एयर क्वालिटी मिशन को ला करके जो किए हैं, मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार उस पे जिस ईमानदारी से उन्होंने काम करना शुरू किया है, हम इस समस्या को और सुलझाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो जल्दी ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात मिलने वाली है। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। इसमें विकसित देशों को हिस्सेदारी लेनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो अलग रुख रखते हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण है? जलवायु प्रदूषण नहीं, जलवायु परिवर्तन का विषय है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ यह है कि जितना कार्बन एमिशन होता है, उसके कारण धरती का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दुनिया भर में जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज को ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक लंबे समय के अपने डेवलपमेंट के कारण हिस्टोरिकली काफी ज्यादा कार्बन स्पेस को उन्होंने घेरा भी है। और इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि वो कार्बन स्पेस को घेरने के कारण उन्होंने जो डेवलपमेंट हासिल किया है, उसके लिए अपना फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज को दें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। अब बाकी सारे विषय जो हैं, ये दुनिया भर की जो बहुपक्षीय वार्ताएं हैं, उनके मुद्दे हैं। दुनिया इस संकट से लड़ाई लड़ रही है। इसमें क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर राइज का इशू भी है, जमीन के डेजर्टिफिकेशन का इशू भी है, बायोडायवर्सिटी के लॉस का इशू भी है। और भारत सभी बहुपक्षीय जो वार्ताएं हैं, उसमें समाधान की भूमिका में रहता है। तो हम ये मानते हैं कि हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो दुनिया में जब भी वार्ताएं आएंगी तो भारत निश्चित रूप से जो ग्लोबल साउथ है,
उसकी आवाज को भी उठाएगा और इस विषय को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आजकल मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी हवाएं चल रही हैं, दिल्ली का तो मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन राजस्थान में एक मुद्दा है जो इस वक्त सुर्खियों में है। आप राजस्थान से सांसद हैं, आप वहां से राजनीति करते हैं। राणा सांगा पर एक बयान दिया गया जिसको लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। आप उस बयान को कैसे देखते? एकदम गलत बयान था, जिन्होंने भी सपा के सांसद ने बयान दिया है। राणा सांगा एक बहुत ही शूरवीर थे, उन्होंने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और उनकी वीरता का सभी लोग उस वीरता के प्रति नतमस्तक रहते हैं। मुझे लगता है कि केवल जिस प्रकार के बयान समाजवादी पार्टी के सांसद दे रहे हैं और जिस प्रकार से उन बयानों पे कांग्रेस चुप है, कांग्रेस वाले भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। और इतिहास के जितने भी विषय हैं, इस पर जिनके पास इतिहास का ज्ञान नहीं है वो ना बोले तो अच्छा है। हम अपने देश के नायकों का सम्मान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। ये बयान जो है ये निंदनीय है। आजकल इतिहास, आप कह रहे हैं इतिहास का ज्ञान ना हो तो उस पर बात ना करें, लेकिन आजकल इतिहास की बहुत बात हो रही है और इतिहास में जो पीछे चले गए लोग उनकी बहुत चर्चा हो रही है। बिना ज्ञान के बात हो रही है। आज जी बहुत चर्चा हो रही है। औरंगजेब 300 साल पहले मर गए, लेकिन औरंगजेब मरता क्यों नहीं है? वो बार बार जिंदा हो जाता है। फिर बहुत सारी टीस ऐसी हैं जो लोगों के मन में रहती है। नया हम बनाना चाहते हैं और इसलिए नया बनाने के लिए पुरानी चीजों से सबक लेना चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण सबका होना चाहिए। इतिहास का जो एक लंबे समय से जिस प्रकार से लोगों ने लिखा गया, तो उसके प्रति सबको संवेदनशील होना चाहिए और जिनके पास इसका आधिकारिक वक्तव्य देने का अधिकार है वही वक्तव्य दे तो ज्यादा ठीक है। आपको लगता है कि हर कोई क्योंकि बयान देने लगता है तो अलग अलग तरह के पक्ष सामने आने लगते हैं और विवाद बढ़ता जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ चीजें अनकंट्रोल्ड है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतिहास की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और इतिहास की सच्चाई के आधार पे सबको उसके बारे में जो भी धारणाएं बनती हैं उसमें थोड़ा संतुलन रखना चाहिए, लेकिन इतिहास की जो वास्तविक सच्चाइयां हैं उससे मुंह भी नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन फिर क्या इतिहास के साथ वो सही न्याय होगा कि ये कहा जाए कि अब कब्र ही खत्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, सामने रहकर उससे सीख लें, या उसे खत्म कर दें पूरी तरह? मैं तो इस बारे में कोई आधिकारिक व्यक्ति हूं नहीं, जो बयान दे रहे हैं उनसे आप पूछिए। जब विवादों की बात हो रही है और आजकल जो विवाद उठ खड़े हुए उसमें ईद, होली, हर मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है कि ईद की सेवैयां खाओगे तो आपको गुजिया भी खानी है, नमाज कब पढ़ी जाएगी, जुमे की नमाज हो या होली का मुद्दा हो। तो ये विवाद, पहले इस तरह के विवाद नहीं बहुत समय तक देखे नहीं गए होने चाहिए और अब हो रहे हैं, तो क्यों ये हो रहा है? त्योहार सबको मिलजुल करके मनाने चाहिए, त्योहार सबके होते हैं, त्योहार में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ मोदी जी की तरफ से सौगात मोदी दिया जा रहा है, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, फिर एक तरफ नहीं हर तरफ से इस तरह के बयान सुनाई देते हैं। तो क्या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है, राजनीति साधने के लिए है? क्या आपको लगता है? नहीं, एक तरफ से क्यों दिया जा रहा है, चारों तरफ से दिया मैं यही कह रही हूँ कि हर तरफ से दिए जा रहे हैं और सौगात ही दे रहे हैं। 10 साल में नहीं है। हम 10 साल में गरीब लोगों के लिए शौचालय दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, गांव गांव तक चीजें पहुंचा रहे हैं, विकास पहुंचा रहे हैं। सरकार का काम ही सेवा करके सौगात देना होता है, इसमें क्या आपत्ति क्या है? नहीं, इसकी तो तारीफ हो रही है। हाँ, तो तारीफ के लिए एक बार सबसे ताली बजवा दीजिए।